ट्रांसपोर्ट बिजनेस में न्यू बॉम्बे, मुंबई या अदर प्रदेशों में उसका क्या असर हुआ इस लॉकडाउन का? मैन पावर नहीं है। हिंदुस्तान की ग्रोथ के अंदर सब तो ज़्यादा इनका योगदान है ट्रांसपोर्ट का। जो ये रोप लग रहा है कि ट्रक के अंदर जो है लेबर वर्क के या ऐसा ट्रांसपोर्टेशन किया गया है, ये इसके अंदर सच्चाई है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका बहुत बहुत थैंक यू है पब्लिक न्यूज़ 24 का। ट्रांसपोर्ट बिजनेस में न्यू बॉम्बे, मुंबई या अदर प्रदेशों में उसका क्या असर हुआ इस लॉकडाउन का? तो इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं परविंदर सिंह साहब, जो अपने गुरुद्वारा बेलापुर वहाँ पर सेक्रेटरी भी हैं, ट्रांसपोर्ट उनका बिजनेस है। रसपाल सिंह सर है, फेडरेशन ऑफ बॉम्बे मोटर और ट्रांसपोर्ट के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और अपना जो बेलापुर गुरुद्वारा इनके भी फाउंडर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। त्रिलोक सिंह नाथ जी हैं, प्रेसिडेंट कलम्बोली गुरुद्वारा। ट्रांसपोर्ट इनका जो है वहाँ पर वाइस चेयरमैन है। ये पूरे ट्रांसपोर्ट जो बिजनेस है इनसे जुड़े हुए हैं। तो आइए हम जानते हैं ट्रांसपोर्ट बिजनेस पे कोरोना का इम्पैक्ट क्या है, आने वाले समय में जो प्रवासी मजदूर जो यहाँ से मुंबई से, महाराष्ट्र से बाहर निकले हैं, उनका असर क्या होगा इनके बिजनेस में। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं परविंदर सिंह साहब से। 22 मार्च को ये जो कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ है, हालात तो पहले ही ट्रांसपोर्ट बिजनेस के काफ़ी ख़राब थे, लेकिन उसके बाद फैक्ट्रियां बंद हुई और सबसे जो बड़ा काम हुआ कि जो फॉरेन से कंटेनर आता है, माल इंपोर्ट होता है, वो माल आना बंद हो गया। हमारे यहाँ पास JNPT है, जो बाहर से शिपमेंट होती थी वो नहीं हो रही है, माल बाहर से आना बंद हुआ। उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट का काम, फिर अभी बहुत दिन से असेंशियल गाड़ियाँ, जो असेंशियल नीड है वही चल रही हैं, बाकी गाड़ियाँ तो बंद ही की हुई हैं। बहुत थोड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं, गाड़ी चलेगी नहीं, माल बाहर से आएगा नहीं, तो अगर चक्का ही नहीं घूमेगा, पहिया ही नहीं घूमेगा, तो ट्रांसपोर्ट का जो बिजनेस वो लॉस में जाएगा। गाड़ियाँ ही नहीं चल रही हैं। ये थोड़ी बहुत जो गाड़ियाँ चल रही हैं असेंशियल सर्विस, वो तो मजबूरी है गवर्नमेंट की, चला रही है। बाहर से जो माल जो इंपोर्ट है वो नहीं हो रहा है, एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, तो नेचुरली है कि ट्रांसपोर्ट के बिजनेस पे तो मार पड़नी थी और पड़ ही रही है। बाहर से गाड़ियाँ नहीं आ रही है महाराष्ट्र में, ना जो महाराष्ट्र में JNPT या यहाँ जो हमारी पोर्ट है वहाँ जो माल इंपोर्ट होता है बाहर से, वो भी नहीं आ पा रहा है। फैक्ट्रियाँ का भी जो काम है, लेबर जो है, बहुत सारा जो मैन पावर है वो बाहर चला गया महाराष्ट्र से, कोई ट्रकों से चला गया है या कुछ कैश, किसी भी तरीके से अपने घर पहुंचना हर कोई चाहता है, क्योंकि यहाँ काम नहीं है, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, जो ये बिल्डिंग का काम वो भी बंद हो गया है, मैन पावर नहीं है। उसकी वजह से हर चीज़ पे ऊपर असर पड़ा है और उसका असर ट्रांसपोर्ट पे भी पड़ा है, और जो इसका ट्रांसपोर्ट का जो बिजनेस है बहुत उसको मार पड़ी है। जो भी श्रमिक यहाँ से गए, तो क्या फेडरेशन ने या जो ट्रांसपोर्ट के जितने ओनर हैं उनको रोकने का प्रयास नहीं किया? बिल्कुल, हमने बहुत बड़ा प्रयास किया कि उनको यहाँ पे रोका जाए, क्योंकि उनके बगैर, लेबर के बगैर काम चल ही नहीं सकता। उसके अंदर लेबर, खाली लेबर ही नहीं, लोडिंग वाले भी हैं, ड्राइवर्स भी हैं, खलासी भी हैं, और इसके अंदर सभी तरह के ही आ रही है। इसके ऊपर इफेक्ट जो है फैक्ट्री वाले लोगों का भी। तो हमारी कोशिश तो जो ड्राइवरों की है उनको रोकने की थी, पर बहुत से काम धंधा, गाड़ियाँ रुकी होने की वजह से वो नहीं रुक पाए, और किसी भी ढंग से उन्होंने अपना जाना यहाँ से पसंद किया, और गाड़ियाँ बिल्कुल ही एकदम लॉकडाउन हो गई। लॉकडाउन की वजह से बिजनेस जो है, पहले ही बहुत रिसेशन चल रहा था, तो इसकी वजह से और भी ये जो है बहुत बुरी तरह से ट्रांसपोर्ट जो है बड़ी बुरी तरह प्रभावित हुई, क्योंकि हिंदुस्तान की ग्रोथ के अंदर सब तो ज़्यादा इनका योगदान है ट्रांसपोर्ट का। जो ये रोप लग रहा है कि ट्रक के अंदर जो है लेबर वर्क के या ऐसा ट्रांसपोर्टेशन किया गया है, ये इसके अंदर सच्चाई है, पर इसके अंदर योगदान एडमिनिस्ट्रेशन का भी है कि उन्होंने किसी न किसी ढंग से जो है उसकी परमिशन ली गई है, और उसके अंदर वो यदि परमिशन थोड़े आदमियों की ली गई है, पर ट्रक वालों ने उसका बेनिफिट ये लेते हुए कि उसको आगे पूरा कोई नहीं रखा है, ख्याल नहीं रखा है सेफ्टी का, विदाउट एनी सेफ्टी उसको तरपा के अंदर ढक के करके। ऐसा, ये सच बात है कि ऐसा हुआ है, इसके लिए मानने के तैयार है। ट्रांसपोर्ट रुक जाएगी तो हिंदुस्तान की ग्रोथ समझो है कि पूरा चक्का जाम होता है तो रुक जाती है। तो ऐसा ही अभी 2 महीने से 60 दिन के ऊपर हो गए हैं, तो सिर्फ ये चल रही हैं, तो सिर्फ 10-15% गाड़ियाँ चल रही हैं। कुछ लेबर की, विदाउट लेबर की वजह से रुकी हुई हैं,
कुछ फैक्ट्रियों के अंदर प्रोडक्शन नहीं है, कुछ मटेरियल आ नहीं रहा है किसी किस्म का नहीं, इसकी वजह से बहुत बड़ी दिक्कत ट्रांसपोर्टर्स को जो है वो आ रही है। एक आरोप भी लगाया जा रहा है कि अभी 2 महीना से जो ट्रक ओनर है स्पेशली उन लोगों ने मजदूरों को भेजने के लिए बहुत 50 से 60 लोगों को एक साथ बिना किसी वेंटिलेशन के पैक करके उनको बॉर्डर तक पहुंचाया और 7 से 8 हज़ार किसी से 4 हज़ार 5 हज़ार लिया गया, ऐसी रिपोर्ट भी आई। तो आपको क्या लगता है कि इसमें ये आरोप कहाँ तक सच है? न्यू बॉम्बे के हिसाब से बात करूँ तो मैं जो ये रोप लग रहा है कि ट्रक के अंदर जो है लेबर भर के या ऐसा ट्रांसपोर्टेशन किया गया है, ये इसके अंदर सच्चाई है। असेंशियल गुड्स भी बहुत लिमिटेशंस के ऊपर चल रही थी, ये ऐसा नहीं है कि खुला वगैरह था, काम जब चल रहा था, ऐसी कुछ नहीं था, क्योंकि बहुत से लेबर जो है कंस्ट्रक्शन लाइन में पड़े हुए हैं, जहाँ जैसा कि पोर्ट के अंदर काम चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन की जो बड़ी प्रोडक्शन है फैक्ट्रियों की वो तो बिल्कुल बंद थी। असेंशियल गुड के जो है सिर्फ वो तो 10-15% ही एसेंशियल्स के है, उसके अंदर लेबर को पूरा घर पे बैठ के खाना जो है बड़ा मुश्किल हो गया था। इसकी वजह से लेबर ने अपना जाना यहाँ से महसूस किया और आगे कोई फ्यूचर के अंदर ये पक्का नहीं था कब लॉकडाउन खुलेगा और कब ये खुल के ये काम मिलेगा, ऐसी कोई संभावना नज़र नहीं आई। इसके लिए लोगों ने अपने अपने गाँव को जाना ही पसंद किया, उसका असर जो है पूरा ट्रांसपोर्ट के ऊपर पड़ा है। नमस्कार जी, हमारा बिजनेस ज़्यादा करके कंटेनर का है। कंटेनर के लिए पहले 1 महीना जब स्टार्टिंग लॉकडाउन चालू हुआ ना, सब बिल्कुल लॉकडाउन हो गया था, सब गाड़ी जहाँ थी वहाँ ही खड़ी हो गई थी। इसके लिए देखा देखी जो भी ड्राइवर थे ना सब अपने गांव चल गए थे। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15% ड्राइवर हमारे पास बचे हैं, वो भी काम करने को राजी नहीं है। तो इसके लिए ट्रांसपोर्ट को समझो 85% या 85% लॉस हुआ है, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है तो सबको लॉस है ट्रांसपोर्ट को, लेकिन सबसे ज़्यादा क्यों पहले ही मार पड़ी हुई थी ट्रांसपोर्ट के ऊपर, अब उसके बाद एक कोरोना की मार पड़ गई, इसके लिए डबल मार हो गई। इसके लिए अभी बहुत तकलीफ में है ट्रांसपोर्ट। तो अभी जो गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ पैकेज का घोषणा की थी उसमें से कुछ पैकेज शायद आप लोगों के लिए भी है, ट्रांसपोर्ट जो बिजनेस है, आपको लगता है कि उससे भी आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिलेगा? अभी तक तो हमारे पास आया नहीं है, आगे आएगा, देखेंगे क्या बेनिफिट मिलता है। अभी तक तो कोई इसमें न्यूज मिला नहीं अपने को, हमारे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में भी नहीं मिला कोई न्यूज भी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रही गवर्नमेंट। सुना है भी मिलेगा, अभी जब जितनी देर हमारे पास नहीं आता उतनी देर क्या क्या बोला जा सकता है, सालों लग सकता है अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए। आप जैसा सुन रहे हैं कि अभी तक एसोसिएशन है, जब उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या उन्होंने इसके ऊपर कोई पहल किया है या फिर जो गवर्नमेंट ने भी जो 20 लाख करोड़ पैकेज में से कुछ पैकेज एमएसएमई और अदर ट्रांसपोर्ट उनके बिजनेस के लिए भी उन्होंने एलोकेट किया है। एसोसिएशन से भी हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे क्या उनके तरफ से, क्या सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन या कोई ऐसा उनके पास गाइडलाइंस आई है कि नहीं आई है। चलिए एक होप भी है लेकिन एक अंदेशा भी है कि शायद 1 साल लग जाए पूरा वापस से पटरी पे आने के लिए। ट्रकें खड़ी हैं तो उसमें चोरी हो रही है, तो ये जो खबर है इसकी कितनी सच्चाई है आइए हम जानते हैं। तो जी आपका नाम और आप ट्रांसपोर्ट से आप जुड़े हुए हैं, ऐसी खबर आई थी कि ये जो ट्रक खड़ी हैं उनमें चोरियां हो रही हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? जी मेरा नाम मनजोत सिंह है कलम बोली से। और जो आप पूछ रहे हैं, आपने बताया कि जो गाड़ियाँ खड़ी है उनमें चोरी हो रही है, पूरी 101% बात सच्ची है। क्योंकि जितने भी ड्राइवर भाई हैं हमारे, ये कोरोना के करके लॉकडाउन के करके सब अपने अपने घर पे जा चुके हैं, उन्हें हम फोर्स नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, क्योंकि ज़िंदगी का सवाल है। जो गाड़ियाँ जहाँ थी वैसे ही खड़ी है और कुछ शरारती लोग जो कि मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं, किसी के टायर, डीजल, बैटरी, यहाँ तक कि कईयों का माल तक चोरी हो चुका है। इसमें तो कई लोगों ने इतना फ़ायदा उठाया हुआ है कि बंदे, ड्राइवर्स, क्लीनर्स गाड़ी के पास नहीं है, पार्किंग में ऑफिसों के पास कोई नहीं है, गाड़ियाँ सूनी खड़ी हैं, जिसको बोलते हैं ना कि जो चांस लगा वो निकाल जा रहे हैं, मतलब बहुत नुकसान हो रहा है यहाँ पे। तो आपने इसके लिए कोई ऐसा पुलिस कंप्लेंट भी आपने किया अभी तक? नहीं, देखिए पुलिस कंप्लेंट, जैसे चोरी आज हुई है, बंदा गाड़ी के पास 2, 4, 5 दिन के बाद जा रहा है, तो पुलिस कंप्लेंट भी उसको ये पता ही नहीं है कि उसका चोरी हुआ कब है, तो पुलिस में भी जाके वो क्या बताएगा। और पुलिस, जो हमारे पुलिस के स्टाफ्स हैं वो बेचारे फ्रंट रनर्स हैं, कोरोना वायरस से जो मतलब बोले ना लड़ रहे हैं, तो उनको हम ये चीज़ में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो आप जैसा देख रहे हैं तो आपको भी ऐसा लगा कि ऐसे कितने केसेस आपको आपके नज़र में आए हैं कि
कि जहाँ पर जो ट्रकें खड़ी हैं, चाहे जो ट्रेलर खड़ी हैं, और उसमें चोरियाँ हो रही हैं। हाँ जी, काफ़ी अपना कलमबुली में काफ़ी केस आए हैं। हमारे एक पहचान वाले, उनके टायर खुल गए, फिर किसी की बैटरी खुल गई। तो कलमबुली में काफ़ी केस है, लेकिन गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं है ना। अभी जो हमारे परमिट है, जो हमारे टैक्स में 6 महीने के जाते हैं, वो माफ़ किए। माफ़ ऐसे किए कि 6 महीने अभी हमारी गाड़ियाँ तो खड़ी हैं, तो हम रोड टैक्स किस चीज़ का दें? वो बोले कि अभी नहीं भरना है, लेकिन 6 महीने का जब लॉकडाउन खुल जाएगा सबको होगा, तभी तुमको ये 6 महीने का भी भरना है। गाड़ियाँ खड़ी है, माफ़ नहीं हुआ है, सिर्फ हमको टाइम दिया गया है आगे। तो आगे धंधा, और अभी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा और धंधा डाउन होगा, तो वो डबल पैसा हम कहाँ से भरेंगे? ये तो हमारे पे डबल बर्डन डबल हो जाएगा कि चालू हो गया, पीछे 6 महीने का भी भरो और रेगुलर वाला भी भरो, धंधा और ख़त्म हो गया। तो ये तो ट्रांसपोर्ट का मतलब एक हिसाब से ख़त्म हो रहा है काम को। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका बहुत बहुत थैंक यू है पब्लिक न्यूज़ 24 का, क्योंकि आपने ये हिम्मत दिखाई, कोशिश की ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की हालत जानने के लिए। नहीं तो इतने बड़े बड़े नेशनलाइज्ड न्यूज़ चैनल हैं, किसी ने हमारी सुनी नहीं, किसी ने हमारी बात नहीं रखी गवर्नमेंट के सामने। हम आपके माध्यम से ये बोलना चाहते हैं गवर्नमेंट को और हम पब्लिक को कि हम ख़त्म हो रहे हैं। ये खाली एक हमारा दिखावा है कि गाड़ियाँ हैं, बड़ी गाड़ी है, ज़्यादा पैसा है। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ख़त्म हो रही है और इसके साथ जुड़े हुए करोड़ों लोग मर जाएंगे, करोड़ों फैमिलीज़ का रोज़गार ख़त्म हो जाएगा। हम ये आपके माध्यम से गवर्नमेंट को बोलना चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के बारे में कुछ सोचा जाए। अभी गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ अनाउंस तो कर दिया, लेकिन उसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर का एक पैसा भी नहीं है। मतलब इसको दे दिया, उसको दे दिया, ट्रांसपोर्ट के बारे में कुछ नहीं सोचा गया है। एटलीस्ट अभी दूसरी कंट्रीज़ देखोगे तो उनको महीने के महीने गवर्नमेंट पैसा दे रही है खर्चे के लिए। अभी उनकी 6 महीने की EMI माफ़ कर दी, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं। अभी कनाडा में मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको 6 महीने की EMI या होम EMI कोई भी EMI हो, वो 6 महीने माफ़ हो गई है। मतलब 6 महीने माफ़ ऐसे कि तुम्हारा 6 महीने का गैप खत्म हो गया, जो नेक्स्ट EMI चालू होगी कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अभी इसमें इन्होंने इंटरेस्ट भी लगा दिया। रोड टैक्स, हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं तो भी बोले हम आपको रोड टैक्स सिर्फ टाइम दिया गया है, रोड टैक्स फिर भरना है। और भी जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, और ये जो चोरी हो रही है, इसके बारे में आपको जो लोकेशन है जहाँ से चोरी हो रही है, जहाँ पर पार्किंग खड़ी है, हम आपको दिखाएंगे और ये बात प्रशासन तक भी पहुंचाएंगे कि इतनी बड़ी मात्रा में चोरियां हो रही हैं, इसकी शिकायतें आ रही है और इसके ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है।